नमस्कार। प्राचीन स्रोतों और ग्रंथों पर आधारित इस ज्ञान चर्चा में सभी साधकों का हृदय से स्वागत है। एक गुरु जिस प्रकार अपने शिष्य को कोई गूढ़ रहस्य बताता है, ठीक उसी तरह आज हम एक बेहद खास और प्राचीन साबर मंत्र के रहस्य को जानेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि भयंकर सिर दर्द से मुक्ति दिलाने की एक पवित्र दीक्षा है। तो चलिए बिना देर किए इस प्राचीन विद्या की गहराइयों में एक साथ उतरते हैं। जरा मूल स्रोत के इन शब्दों पर गौर कीजिए। भक्तों, चलिए आज बात करते हैं सरदर्द को दूर करने के साबर मंत्र की। आधुनिक जीवन में इतना शोर है, इतनी भागदौड़ है कि कभी-कभी बस रुक जाने का मन करता है ना? एक मार्गदर्शक के रूप में मेरा यही आह्वान है कि इस बाहरी दुनिया की उलझनों को बस कुछ पलों के लिए यहीं छोड़ दें। शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए इस पवित्र और सदियों पुराने ज्ञान को पूरे और खुले मन से ग्रहण करें। अब आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी बात समझना आवश्यक है। देखिए, इस साबर विद्या का एक बहुत ही सख्त नियम होता है। साबर मंत्र को कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, कागज पर लिखा नहीं जाता। अगर इसे लिख दिया गया है तो समझ लीजिए कि इसकी रहस्यमयी शक्तियां उसी पल हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी पूरी दृष्टि स्क्रीन पर केंद्रित रखी जाए और इन शब्दों को सीधे अपने मन मस्तिष्क में छापने का प्रयास किया जाए। असली शक्ति तो इसे सुनने और याद रखने में ही है। इस पवित्र मंत्र को प्राप्त करने से पहले कुछ छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन करना होता है। एक तरह से यह खुद को तैयार करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले बिल्कुल अकेले और शांत जगह पर बैठना है। बाहरी दुनिया का शोर एकदम पीछे छूट जाना चाहिए। उसके बाद अपने मन को एकदम हल्का करना है। दिन भर की सारी चिंताओं को एक तरफ रख दे और सबसे अंत में महादेव का ध्यान करते हुए उन्हें पूरे मन से प्रणाम करना है। ये जो संपूर्ण समर्पण की भावना है ना, यही इस रहस्यमयी विद्या की सबसे मजबूत नींव है। पवित्र रहस्योद्घाटन, ध्यान केंद्रित करें और याद करें। तो अब समय आ गया है उस वास्तविक साबर मंत्र को अपने भीतर उतारने का। ध्यान से सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु का, सिर पीड़ा दर्द भगा, तन मन को आराम दे, शांति का संचार कर। इस मंत्र को बहुत ही गहरे, एकदम धीमे और शांत स्वर में मन ही मन दोहराना चाहिए। इसकी ध्वनि, इसके एक एक शब्द को अपनी चेतना में बसने दें। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी प्राचीन उपचार पद्धति है जो सीधे शरीर और मन के कष्टों पर अपना गहरा असर दिखाती है। मंत्र को जानने के बाद अब मन में ये विचार आ सकता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि जब भी ध्यान में बैठें तो इस मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार उच्चारण अवश्य करना है। ये जो विशिष्ट संख्या है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यही मंत्र की सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करती है और इसके चमत्कारी प्रभावों को जगाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, ये केवल एक दिन कर लेने वाला काम नहीं है। इस मार्ग पर पूरे आध्यात्मिक अनुशासन की जरूरत होती है। अगर कष्ट को एकदम जड़ से मिटाना है तो लगातार 40 दिनों का कड़ा नियम अपनाना होगा। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आलस्य के, एकदम पूरे समर्पण के साथ इस साधना को पूरा करना है। इस 40 दिनों के अभ्यास के साथ साथ मन में समर्पण का भाव होना भी बहुत अहम है। रोजाना प्रभु से बस ये प्रार्थना करनी होती है कि महादेव, ये मंत्र तो आपका ही दिया हुआ है, माध्यम कोई भी हो सकता है। ये मंत्र और मैं स्वयं आपको पूरी तरह से समर्पित हूं, मुझ पर दया करें। जब हृदय से ये मान लिया जाता है कि असली उपचार केवल महादेव के पास है, तो मन को एक असीम शांति मिलती है। इसी पूर्ण समर्पण से दर्द कम होने लगता है, शरीर का सारा तनाव टूटता है और अंत में एक बहुत ही गहरी और आरामदायक नींद आती है। स्रोत से हमें जीवन का एक बहुत ही गहरा और अंतिम दर्शन भी मिलता है। चिंता ही चिता बन जाती है। सच कहूं तो मानव जीवन में हर चीज जानना या हर बात पर हमारा ही नियंत्रण होना जरूरी नहीं है। ज्ञान और अज्ञान के बीच हमेशा एक संतुलन बना रहता है।